हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का शुभारंभ करने जा रहे। मैं आपको क्लास 9th की जो भी फिजिक्स है उसका स्टार्ट से लेके और पूरी सीरीज़ हम लेके चलने वाले हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो देखो यार, जब क्लास 9th में कोई बच्चा आता है तो साइंस अब उसके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो उसमें जो फिजिक्स का जो टॉपिक है, फिजिक्स का जो चैप्टर्स है, तो यदि आपके लिए वो वीक है, यदि आपको फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ से आपको फिजिक्स धीरे धीरे समझना आना चालू होगी और धीरे धीरे आप का जो वीक पॉइंट है फिजिक्स में, उसको मैं एक स्ट्रेंथ देने जा रहा हूँ। आप यदि लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और अपने नॉलेज को यहाँ से गेन करते रहेंगे, जो भी मैं आपको दे पा रहा हूँ, जो भी मेरे से आ रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको टॉपिक से इंट्रोडक्शन करा दूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि बेसिकली ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, है ना। उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स पे भी चर्चा करने वाले हैं। फिजिक्स बहुत बड़ी चर्चा का विषय है वैसे तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। तो जैसे फिजिक्स पे मैं बोला हूँ कि चर्चा करेंगे ज़रूर अपन लोग, क्योंकि फिजिक्स एक मतलब एक ब्रांच की तरह से भी अपन लोग साइंस में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको फिजिकल क्वांटिटी से, देन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो उन प्रकारों को भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। देन हाउ टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये देखना है तो आपको आगे मेरे साथ बने रहना होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, है ना। उसके पहले फिजिक्स को समझते हैं। तो देखो यार, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है फिजिक्स को पढ़ने से पहले कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना। फिजिक्स क्या है। तो कुछ एक आध डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फिजिक्स इज सम लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ प्रिंसिपल और कुछ लॉज बनाए गए हैं, उन्हीं लॉज और प्रिंसिपल को फिजिक्स कहते हैं, है ना। इन अदर वर्ड्स यदि मैं आपको बताऊं तो इट इज टेल अस अबाउट व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। कोई भी चीजें हैं वो क्यों और कैसे बिहेव कर रही हैं। जैसे सपोज करिए कि ये मार्कर है, मैंने इसको यहां से छोड़ा, ये नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, अपने को पता है, बट ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसका जो आंसर है वो हमें फिजिक्स देगी, है ना। और कई साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा है, मतलब रियलिटी भी है और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से भी उन्होंने फिजिक्स को ऐसे डिफाइन करा कि यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। आप फिजिक्स की हेल्प से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि 2 सेकेंड बाद इस मार्कर की पोजीशन क्या होगी विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स पे ज़्यादा बस बेसिक सी बातें करनी थी मुझे, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। देन अब मैं हेडिंग लगाने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो लगी हुई है। तो सबसे पहले देखो यार, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखेंगे अपन लोग, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह है कि पहले तो आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए। क्वांटिटी पता है, इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को क्वांटिटी तो पता होगी, है ना। व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, राशि, जिसको हम लेते हैं भाई, है ना। तो क्वांटिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो हम सीधे फिजिकल क्वांटिटी में आगे बढ़ सकते हैं कि देखो यार, क्वांटिटी तो बहुत सारी है ना। बहुत सारी चीज़ें आप लेते हो, है ना। स्ट्रेस भी लेते हो, टेंशन भी लेते हो, बट कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़नी है। तो कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस चीज को एक्सप्लेन करेगा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी measured by any instrument
इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रही होगी। ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकती हैं, मेजर करी जा सकती हैं। ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे कोई लेंथ है, जैसे सपोज कि ये मार्कर है, इसकी अपन को लेंथ, है ना, इसकी लेंथ मेजर करना है तो बिल्कुल मेजर करी जा सकती है। तो ये लेंथ ऑफ मार्कर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसका वेट कितना, इसका मास कितना होगा, सॉरी वेट बोल दिया मैंने, मास कितना होगा, वो मास भी आप मेजर कर सकते हो, केजी में मेजर करा जाता है मास, है ना। अब इसको मैंने नीचे गिराया तो ग्रेविटी लगी, तो ग्रेविटी कितनी फोर्स लगी, क्या फोर्स लगी, ये सारी चीज़ें भी आप मेज़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे अंदर आपके लिए कितना प्यार है, क्या आप इसको मेज़र कर सकते हो? अनंत प्यार है मेरे अंदर आपके लिए अनंत प्यार है, बट वी कांट मेज़र लव, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती बेटा, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी होने की क्या कंडीशन है, उसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हो, है ना। आप प्रेशर को मेज़र कर सकते हो, आप टाइम को मेज़र कर सकते हो। टाइम को आप सेकेंड में, हावर में, मिनट में मेज़र करते हो, है ना, करते हो ना, बिल्कुल करते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि मेज़र करी जा रही। अब मुझे कितना गुस्सा आ रहा, मेरे अंदर कितना स्ट्रेस है, मैं रात को 11 बजे कितना टेंशन ले रहा हूँ, क्या इस चीज़ को मेज़र करा जा सकता है? बिल्कुल नहीं करा जा सकता। तो सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, ये आपको पता हो गया। दूसरी चीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी आपको पता हो गया, है ना। अब बेटा देखो, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का, हाउ कैन बी रिटन फिजिकल क्वांटिटी, हाउ कैन बी एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करा जाता है कि एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू इज यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है? अच्छा, बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। यूनिट एक स्टैंडर्ड तरीका है किसके बेस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो। नहीं आ रहा समझ में? जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करो टाइम, सपोज वी हैव टाइम, है ना, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड बोली गई है। ऐसा यूनिट आपने पढ़ा होगा, सेकेंड बोली गई है। ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे छोटा टाइम जो आप ले सकते हो वो है सेकेंड। एक सेकेंड से छोटा टाइम आप ले सकते हो क्या? एक नैनो सेकेंड का भी आपने मांगा है, बोला होगा एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड ले सकते हो आप। तो जो एक सेकेंड है वो यूनिट है, उसके बेस पे आप 1 आवर को, हाफ आवर को या 1/2 आवर को मेजर करते हो। मतलब 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, है ना। तो वो जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड है। तो 1 मिनट एक जो फिजिकल क्वांटिटी सपोज करो वो 60 टाइम्स है 1 सेकेंड की, है ना। नहीं आ रहा समझ में? मैं आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल देके समझाता हूं, बिल्कुल समझ में जाएगा कि यूनिट है जिसके बेस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो। सपोज करो कि यहां पे मेरे पास एक वेट ऑफ एलिफेंट है ना। तो सब पहले तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एलिफेंट है, ये एलिफेंट बन गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक प्यारी सी गोट है, ये गोट बन गई। अच्छा, अब बोला कि ये एलिफेंट का वेट डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो इन द बेसिस ऑफ गोट। तो बोले कि जो वेट ऑफ एलिफेंट है वो 150 टाइम्स है वेट ऑफ गोट के, है ना। बोले 50 बकरी लगेंगी तब जाके एक हाथी का वजन होगा। तो हमने वेट ऑफ एलिफेंट को लिखा 150 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट। तो हमने 150 जो हो गया वो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। और 150 क्या, किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि 150 गुना, किसके बेसिस पे? वेट ऑफ गोट। तो वेट ऑफ गोट जो है वो हो गया कि किसके बेसिस पे आप एलिफेंट के वेट को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यूनिट क्या हो गई, किसके बेसिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो? वेट ऑफ गोट के। तो ये हो गया आपका यूनिट। बड़ा सड़ा सा एग्जांपल था ये, शायद आपको अब समझ आ रहा होगा कि जिसके बेसिस पे हम मेजरमेंट करते हैं
उसे हम यूनिट बोलते हैं, और जितने टाइम हम उसको लेते हैं उस बेसिक यूनिट को, वो होती है न्यूमेरिक वैल्यू, और इन दोनों से एक्सप्रेस होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो जो वेट ऑफ एलिफेंट है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। या आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो सबसे छोटा हम ले सकते हैं, जैसे टाइम मैंने बताया सबसे छोटा अपन सेकंड में ले सकते हैं, जो सेकंड है वो यूनिट हो गई, कि उसके बेसिस पे ही समय का मेजरमेंट होगा, उसके बेसिस पे ही टाइम का मेजरमेंट होगा, चाहे वो 1 आवर हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, एनीथिंग, है ना। तो समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में देखो बेटा, टाइप्स ऑफ पीक्यू, है ना। आजकल बच्चे फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू बोलने लगे, बड़ा शॉर्ट सा हो गया है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एलएम, एनएलएम, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं आजकल। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा। पहली होती है अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन उसके बाद आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद लास्ट आती है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अपने सिलेबस में है नहीं, बट इसको समझाऊंगा मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। ये सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, और डायमेंशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं एक अलग तरीके से आपको समझाऊंगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा सप्लीमेंट्री है क्या, ठीक है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की वजह से बनती हैं। तो पहले फंडामेंटल समझते हैं, है ना। फंडामेंटल क्या है? तो फंडामेंटल देखो बेटा क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, या आपको इंग्लिश की कोई किताब लिखनी है ना, या आपको ग्रामर सीखनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? वो 26 अल्फ़ाबेट, है ना। 26 अल्फ़ाबेट A to Z, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी ही चाहिए, जो कि इंग्लिश में डिफाइंड है। अल्फ़ाबेट डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से। A to Z जो अल्फ़ाबेट है वो डिफाइंड है ना। उसकी हेल्प से ही आप किताब लिख पाओगे, उसकी हेल्प से ही आप किसी वर्ड को बोल पाओगे, उसकी हेल्प से ही आप ग्रामर समझ पाओगे, है ना। जैसे अब यहाँ पे फिजिक्स लिखा है तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेट से ही तो लिए गए हैं, तो वो 26 अल्फ़ाबेट फंडामेंटल हुए नहीं हुए, है ना। वो सारे डिफाइंड है। सेम इट मतलब फिजिकल क्वांटिटीज में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड है ऑलरेडी, और उनकी हेल्प से दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी है। तो वो 7 होती हैं, और उन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बहुत बेसिक है, वो पहले से डिफाइंड है, वो बहुत पहले से डिफाइंड है, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, उनकी हेल्प से सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होंगी, है ना। लेट आई एक्सप्लेन यू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी which physical quantities which do not depends on other physical quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है फिजिक्स में, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ रहे हैं, है ना। समझ रहे हो आप? फंडामेंटल मतलब बहुत बेसिक बेटा, बेसिक चीज जिनके बिना और चीजें डिफाइन हो ही नहीं सकती। इंग्लिश में अल्फाबेट, हिंदी में का खा गा, समझ पा रहे हो, है ना।
तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये 7 तरह की होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखते हैं। तो आइए उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं उन पे बात कर लेते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि उसके बिना तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो पहली होती है बेटा अपनी लेंथ, है ना। मैं इसकी यूनिट भी लिख लूँगा, इधर फिजिकल क्वांटिटी लिख लूँगा, इधर यूनिट लिख लूँगा और इधर उस यूनिट का सिंबल लिख लूँगा। बहुत बढ़िया। तो लेंथ जो बेटा उसकी यूनिट होती है मीटर, है ना, और सिंबल होता है एम। अच्छा, दूसरा मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और इसका सिंबल होता है केजी। अच्छा, देन थर्ड में आती है टाइम का यूनिट होता है सेकंड, है ना, और इसका सिंबल होता है एस। अच्छा, उसके बाद फोर्थ आता है टेम्परेचर। इसकी यूनिट होती है केल्विन, सिंबल होता है के। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। देन सिक्स्थ आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या ल्यूमियस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल होता है स्मॉल सी डी। देन हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका कि यूनिट होता है मोल, MOLE, और इसका सिंबल होता है MOL, स्मॉल MOL, है ना। तो दिख रहा है आपको, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिफाइंड हैं, ऑलरेडी डिफाइंड हैं। इनके सिंबल लेंथ का M, मास का kg, सेकेंड का S, केल्विन का, टेम्परेचर का K, इलेक्ट्रिक करंट का A, ल्यूमियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का CD। और अच्छा, ल्यूमियस इंटेंसिटी क्या है भाई? ये लाइट की जो एनर्जी है ना उसको मेज़र करती है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, और अब आगे हम देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो दूसरा देखते हैं अपन, सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अब ये क्या है यार, है ना। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल physical quantities are called derived physical quantity. Derived physical quantity, है ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती है ना, विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। या फिर आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती है। जैसे एरिया,
एरिया। अब एरिया क्या है भाई, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया जो है वो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बना कि नहीं बना भाई, मीटर इंटू मीटर लिखोगे ना आप इसको, है ना। तो क्या हमने दो बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज लिया, है ना, उसको 2 टाइम्स लिखा। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई एरिया, और उसका नाम दिया, उसको बोल दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे मैं आपको यदि नॉर्मल फॉर्मूले से भी समझाऊं तो आप इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख लो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, तो भाई ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, इसको भी तो मीटर में ही मेजर करते हैं। तो क्या हमने लेंथ इनटू लेंथ बोल सकते हैं इसको। तो क्या हमने दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई, है ना। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं भाई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जैसे आप आगे चल के पढ़ने वाले हो स्पीड, और आपने छोटी क्लासेस में भी स्पीड को जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबने पढ़ा ही होगा। अच्छा, डिस्टेंस मतलब लेंथ, है ना। तो ये क्या लेंथ अपॉन टाइम हो गया। क्या ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यस। तो क्या इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से आपने स्पीड को डिफाइन करा। तो क्या स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस तरह से दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से आप एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं, कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा कोई अलग से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई है। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे,